नमस्कार, मैं सडा रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के एक दिन के बाद यानी कि रविवार को चुनाव में धांधली के आरोप भी मायावती ने लगाए हैं और बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब उनकी पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने संभल का जो सर्वेक्षण का दौरा हुआ, वहां हुई हिंसा को लेकर भी निंदा की है और कहा है कि आज वहां सर्वेक्षण के दौरान जो कुछ भी हुआ उस हिंसा और बवाल की वजह उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग जिस तरह से धांधली के आरोप लगा रही है, उस पर कह रही है कि जिस तरह से चुनाव आयोग जब तक इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाता, उनकी पार्टी कोई उपचुनाव जो है वो नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे पहले मतदान फर्जी होते थे और अब ईवीएम में भी वही होने लगा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ उपचुनाव में उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी, बाकी जो और चुनाव होंगे आम चुनाव, उनमें उनकी पार्टी भाग लेगी यानी कि चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने चुनावों की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ खासकर उपचुनावों में अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। ये सब हमें हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिला और उधर महाराष्ट्र में भी जो विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें भी इसी को लेकर आवाजें जो हैं उठने लग रही हैं। ये हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है और ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं पार्टी आम चुनाव में पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी, ये भी वो कहते हुए दिखाई दे रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव या उससे पहले के आप एक दो चुनाव और भी देखेंगे तो मायावती की बीएसपी कुछ खास नहीं कर पाई है। सीटें जीतना तो दूर की बात है, वो कई सीट ऐसी रही जिन पे दूसरे नंबर पे भरी नहीं आई हैं। हालांकि लगातार मायावती की पार्टी वोट्स को लेकर और सीट्स को लेकर हारती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अब उन्होंने खुला आम ये साफ कर दिया है कि जो उपचुनाव होंगे उसमें उनकी पार्टी यानी कि बीएसपी जो है भाग नहीं लेगी। इससे पहले वो खुलकर ये भी कह चुकी हैं कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं होंगी, यानी कि देश में अलग अलग पार्टियां मिलकर जिस तरह से गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं वो उससे भी अपनी पार्टी को किनारा कर चुकी हैं। और अब हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो शिकस्त उन्हें मिली है, उसके बाद जहां उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े करे, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करे और लगातार वो सवाल उठा रही हैं कि किस तरह से वोट्स में धांधली की जा रही है वोटिंग के दौरान। इसी को चलते उनकी पार्टी ने अब ये फैसला ले लिया है कि वो उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देश के और आम चुनाव है और जिन जिन राज्यों से उनकी पार्टी उन आम चुनावों में चुनाव लड़ती है वो वहां से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।